इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का एक ऐसा फील्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी से डील करता है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर फिर से सिंगानिया विश्वविद्यालय की तस्वीरें और यहाँ की उपलब्धियां और बेहतरीन वो उपलब्धियां जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सजोई गई हैं। और मैं पहुंचा हूं यहाँ पर प्रोफेसर डेन स्कूल एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे प्रोफेसर अरविंद कुमार जी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किस तरीके से विद्यार्थियों का जीवन बन सकता है और क्या गाइडलाइन उनके लिए विद्यार्थियों के लिए रहेगी। नमस्कार जी, माय नेम इज अरविंद, डॉक्टर अरविंद कुमार, एंड आई एम अ डीन ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बीइंग ए डीन ऑफ इंजीनियरिंग, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि वी आर रनिंग हियर 4-5 डिफरेंट ब्रांचेस जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, एंड माइनिंग से रिलेटेड है, विच इज़ आवर asset in this semester. We are going to run a mining branch from this semester. और ये एक बहुत बड़ा स्कूल होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वाला जो स्कूल होता है वो जनरली हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होता है, जो कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और बीइंग ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रोफेसर, हमारा जो आने वाला टाइम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर से बूमिंग में आने वाला है, क्योंकि जो चिप फैब्रिकेशन वगैरह इंडिया में स्टार्ट होने जा रहा है, एंड 5G 6G वगैरह जो है आने वाला है हमारा। 5G तो ऑलरेडी चल रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट 6G के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो रास्ते निकल कर यहाँ पर जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से आता है, कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन लेता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट, आपकी इन्फोसिस, TCS, ये सब जो है उनमें जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो होता है उसके पास बहुत सारी ऑप्शन होते हैं कि वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। इनके लिए एक गवर्नमेंट सेक्टर पहले खुलता है, फिर उसके बाद जो है दे कैन आल्सो गो टू द सॉफ्टवेयर सेक्शन। इसके अलावा वो अपने हार्डवेयर ब्रांचेस में भी जा सकता है, जिसमें चिप के फैब्रिकेशन वगैरह या कम्युनिकेशन वगैरह जो होती है उनके बारे में बात कर सकता है। तो हमारा ये एक बहुत ही बड़ा स्कूल है यहाँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी में, जिसमें काफ़ी प्रोफेसर्स हैं जो अलग अलग ब्रांचेस के हैं, जिसमें जैसे मैकेनिकल के कुछ लोग हैं, सिविल के हैं, माइनिंग के हैं, और कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हैं। कहने का मतलब यही है कि आज का जो दौर है विकसित भारत के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक का है, और जो इस कोर्सेज के तहत विद्यार्थी आते हैं वो निश्चित रूप से रोजगार में तो जुड़ते ही हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए बोला जा रहा है कि पीछे 5-6 सालों से कंप्यूटर साइंस का दौर चल रहा है पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया, एंड स्टूडेंट जो है वो भीड़ चाल की तरह भाग रहे हैं केवल कंप्यूटर साइंस की ओर लेने के लिए, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अभी ये हमें नहीं पता है कि जब वो ये 4 साल बाद जब ये बच्चे ग्रेजुएट होंगे तो इनकी क्या कंडीशन होने वाली है, क्या इतनी IT की जॉब अवेलेबल होगी इंडिया में या नहीं होगी। बिकॉज दूसरी जगह पे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर है, मैकेनिकल सेक्टर है, या सिविल के क्षेत्र है, उसमें इंजीनियर्स आज की डेट में अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये ब्रांचेस जो अदर है उनको थोड़ा लोगों ने क्लोज कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ ने या स्कूल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने, क्योंकि उसमें बच्चे आ नहीं रहे हैं। और हालांकि डिमांड इसकी जो है वो कंटिन्यूअस आ रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बच्चे नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सप्लाई होने की स्थिति में नहीं है। तो अगर हम लोग थोड़ा हट के ब्रांचेस को चूज करते हैं अपना दिमाग लगाते हुए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे युग जो है वो अभी आपका AI का चल रहा है, मशीन लर्निंग का चल रहा है। तो लेकिन आने वाला कल मैं ये कह सकता हूँ दौर जो भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। इस कोर्स के लिए स्टूडेंट के लिए योग्यता क्या हो? 12th पास होना चाहिए PCM से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए इसकी। तो संदेश क्या देना चाहेंगे उन जो +2 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं या कहीं तलाश रहे हैं एक ऐसी एजुकेशन को जो रोजगार की तरफ उनको ले जाए? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो भी हैं, जो तलाश रहे हैं, जिन्होंने अभी कोई सिलेक्शन नहीं किया है, वो आप हमारे सिंघानिया यूनिवर्सिटी में आइए।
यहाँ पर हमारी लैब्स देखिए, मिलिए यहाँ पर हमसे। हम मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं, आपका करियर गाइडेंस भी करते हैं, ताकि आप केवल यही नहीं कि हम आपसे कहें कि आप सिंघानिया यूनिवर्सिटी में ही आ जाओ, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ जाओ, लेकिन एक करियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कि आजकल की डेट में जो बच्चे हैं वो, उनके पेरेंट्स कहीं कहीं क्या होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता रहता है कि बच्चों को क्या करना है, और बच्चे अपने आप से चूज करते हैं, कभी कभी वो गलत भी चूज कर लेते हैं। तो बेटर है कि आप आइए, हमसे मिलिए, हम आपको गाइड करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। एक बेहतरीन गाइडलाइन के लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आप नवयुवक बच्चों के भविष्य के लिए आप इस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू। धन्यवाद।